जब लोगों को बताया जाता है कि हमारे मांस और अंडे खाने के लिए जानवरों पर बहुत अधिक क्रूरता की जाती है और अगर किसी के मन में थोड़ी भी दया होती है तो वो इन पदार्थों से दूरी बनाने का फैसला लेता है। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि अगर ऐसे करके सभी ने मांस खाना छोड़ दिया तो इन जानवरों की जनसंख्या बहुत बढ़ नहीं जाएगी? क्या चारों तरफ मुर्गे नहीं घूमने लगेंगे और मुर्गों या सुअरों की जनसंख्या इतनी बढ़ने के कारण तरह तरह की बीमारियां नहीं फैलने लगेंगी? इस प्रश्न के पीछे सोच ये है कि आज लोग मांस खा रहे हैं, कल नहीं खाएंगे, तो बताओ इन जानवरों का क्या होगा? क्योंकि ये जानवर पैदा तो हो ही रहे हैं ना, बस इन्हें मारने और खाने वाले लोग हट जाएंगे तो ये सारे जानवर जाएंगे कहाँ? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फार्म एनिमल्स यानी वो जानवर जिन्हें हम तरह तरह के पदार्थों जैसे दूध, अंडे, मांस, शहद वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो स्वयं प्रजनन नहीं करते हैं। हम उनका अधिकतर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। चिकन का यदि उदाहरण ले तो मुर्गे मुर्गियों को अलग अलग पिंजरों में रखा जाता है और मुर्गे का वीर्य निकालकर मुर्गी में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है ताकि वो फर्टिलाइज्ड अंडे दें, यानी ऐसे अंडे जिनमें चूजे होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में नेचुरल या प्राकृतिक कुछ नहीं होता है। जिस तरह सब्जियों की खेती होती है उसी तरह पूर्ण रूप से हमारे हाथ में है कि हमें कितने नए जानवर पैदा करवाने हैं। हमने इन जानवरों यानी फार्म एनिमल्स को इस स्थिति में छोड़ा ही नहीं है कि प्राकृतिक रूप से स्वयं प्रजनन कर सकें। अब आते हैं लोगों के मांस छोड़ने पर। 2014 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत देश में केवल 30% लोग शाकाहारी हैं, बाकी 70% लोग मांसाहारी हैं। तो ऐसा तो होने से रहा कि कल के कल 100% लोग मांस खाना छोड़ देंगे। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। जैसे जैसे लोगों को भोजन में होने वाली क्रूरता के बारे में पता चलेगा वैसे वैसे वीगन लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और मांस की डिमांड कम होती जाएगी। अब यदि मुर्गों के मांस की डिमांड मान लो कम होगी तो क्या आपको लगता है तब भी हैचरीज में उतने ही चूजों को पैदा किया जाता रहेगा? और अगर किया जाता रहेगा तो उन्हें खरीदेगा कौन? जिस तरह किसी कारण से एक सब्जी की डिमांड कम होने पर किसान उसे उगाना ही कम कर देंगे, ठीक उसी तरह यदि मुर्गे के मांस की डिमांड कम होगी तो लोग नए मुर्गों को पैदा करवाना ही कम कर देंगे, क्योंकि जैसा हमने देखा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो इस तरह यदि लोगों में जागरूकता फैलती रही तो धीरे धीरे मांस की डिमांड कम होती जाएगी और नए चूजे पैदा होना ही कम हो जाएंगे, तो इनकी जनसंख्या बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और बात, क्या आपको पता है अभी इन जानवरों की संख्या कितनी है? स्टडीज बताती हैं कि स्तनधारी जीवों यानी मैमल्स में 60% केवल फार्म एनिमल्स हैं, जिनमें अधिकतर सुअर और गाय भैंस हैं। उसके बाद 36% इंसान हैं और केवल 4% दूसरे जीव हैं। इसके अलावा हर साल 80 अरब जानवरों को हमारे भोजन के लिए मारा जाता है, जिसमें से 72 अरब तो केवल मुर्गे मुर्गियाँ ही होते हैं। यानी 72 अरब मुर्गों को हर साल पैदा किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें मारकर खाया जा सके। क्या आपको लगता है ये संख्याएं प्राकृतिक है? क्या आपको सच में लगता है कि ये व्यवस्था अच्छी और संतुलित है और यदि लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया तो ये गड़बड़ा जाएगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि व्यवस्था जितनी बद से बदतर हो सकती है वो अभी ही है। जानवरों की जिस ओवर पॉपुलेशन की हम बात करते हैं कि यदि लोगों ने मांस नहीं खाया तो उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, वो इसी समय बढ़ी हुई है। और इनकी संख्या इतनी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इन्हें खाते हैं और इनका दूध, अंडे, ऊन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसके ठीक उल्टी बात सच है, हम खा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन फार्म एनिमल्स की जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है। तो उन 72 अरब मुर्गों का क्या होगा जब लोग मांस खाना छोड़ देंगे? इसका सीधा सा जवाब है कि वो पैदा ही नहीं होंगे। बीमारियों की अगर बात करें तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू आज हैं ही इसलिए क्योंकि हम कई सारे जानवरों को एक छोटी सी गंदी जगह में ठूस कर रखते हैं। इंसानों को होने वाली नई बीमारियों में से 75% यानी हर 4 में से 3 जूनोटिक डिजीजेज हैं, यानी वो जानवरों से हो रही हैं। हाल ही में अलग अलग क्षेत्रों के 22 विशेषज्ञों ने मिलकर कोविड-19 जैसी महामारियों पर एक रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि महामारियों की संभावना को बहुत कम किया जा सकता है अगर हम वाइल्ड लाइफ से जुड़े प्रोडक्ट्स का उपयोग ना करें और लाइफ स्टॉक यानी मुर्गे, बकरी, गाय, भैंस, सूअर आदि से मिलने वाले पदार्थों का सेवन कम कर दें। तो पूरी दुनिया के मांस खाना छोड़ देने पर जानवरों की जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी और उनसे बीमारियां फैलने लगेगी। इसका ठीक उल्टी बात सच है। जानवरों से बीमारियां अभी ही फैल रही है क्योंकि हमने दूध, अंडे, मांस, ऊन वगैरह के लिए उनकी जनसंख्या को अभी ही बढ़ा रखा है और प्राकृतिक व्यवस्था को अभी ही खराब कर रखा है। अब हो सकता है आपके भीतर करुणा जाग उठे और आपको लगे कि अरे अगर मुर्गों के मांस की डिमांड कम होगी तो उनको पैदा ही कम करवाएंगे और इस तरीके से तो बेचारे मुर्गों की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। देखा जाए तो मुर्गों के लिए यही अच्छा होगा कि उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाए। मुर्गों के पूर्वज यानी रेड जंगल फाउल, जिनसे मांस के लिए उपयोग किए जाने वाले मुर्गे आए हैं, वो आज भी जंगलों में हैं। तो ये जितने भी फार्म एनिमल्स हैं जिन्हें हमने प्रकृति से पूरी तरह अलग करके केवल मशीन्स में तब्दील कर दिया है, अगर ये विलुप्त भी हो जाए तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा। सीधी सी बात है कि जबरदस्ती पैदा होने वाले जानवरों जैसे मुर्गे, मुर्गी और सुअरों का प्रकृति या पर्यावरण से कोई संबंध ही नहीं रह गया। इन्हें केवल मांस की मशीनों में तब्दील कर दिया गया है। ये इंसान की कैद में ही पैदा होते हैं, कैद में ही रहते हैं और आखिरी में इन्हें ट्रक्स में भरकर किसी कत्लखाने में ले जाकर काट दिया जाता है। किसी मुर्गे को समस्या नहीं होगी अगर उसकी प्रजाति विलुप्त हो जाए तो।
मुर्गे को समस्या तब होती है जब हम उसे छोटी सी जगह में रखकर ज़िंदगी भर टॉर्चर करते हैं और आखिरी में उसकी गर्दन काट देते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ना इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है कि लोगों ने यदि मांस नहीं खाया तो मुर्गे और सूअर और बकरे इस धरती पर कब्जा कर लेंगे, और ना ही आपको मुर्गे, सूअर, बकरे आदि की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की कोई ज़रूरत है। शायद समय आ गया ये समझने का कि यदि आप और धीरे धीरे पूरी दुनिया मांस खाना छोड़ दे तो इन जानवरों का केवल और केवल फ़ायदा ही होगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि ये पैदा ना होकर ज़िंदगी भर की पीड़ा से बच जाएंगे।